हेलो फ्रेंड्स, आईपी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी स्टोरेज की, मेमोरी कॉन्सेप्ट। इस ट्यूटोरियल में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो डे टू डे लाइफ में आप हर जगह यूज करते हो। आपने या आपके फ्रेंड ने कभी भी आपको बोला होगा कि यार मेरा मोबाइल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाना पड़ेगा। कोई दूसरा फ्रेंड बोलता है यार मैं प्रिंटर लेके आया था, मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया लेकिन वो चल नहीं रहा है। इसी तरह और भी कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं, हो सकता है वेब कैमरा आपने कनेक्ट किया है और फिर वो वर्क ना कर रहा हो। तो इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कभी हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं या कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से और फिर वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज इसके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर को और अलग अलग टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम की। अगर हम देखें कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो बेसिकली प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम को जब हम कोई भी कुछ बोलते हैं या कुछ हम इनपुट करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सम इंस्ट्रक्शंस। फॉर्म कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली व्हाट इज अ प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that is designed to perform a specific goal। और इसी तरह जब बहुत सारे प्रोग्राम्स कंबाइन करते हैं हम टू अचीव a single goal that works together to achieve a single goal, that is software। So we can define software as a set of programs that work together to achieve a single goal, that is a software। Because we have seen many softwares available in the market, depends upon the system। we have Microsoft Word, MS Word जिसको हम बोलते हैं। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, कोई स्लाइड्स बनानी है, कुछ डेटाबेस बनाना है, वी आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो वी हैव कंप्लीट पैकेज। इसी तरह सपोज हमें वेब पेजेस को शो करना है, वी हैव टू ब्राउज द इंटरनेट, तो उस केस में हम वेब ब्राउजर का यूज करेंगे। दैट इज बेसिकली ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर। इसी तरह और भी डिवाइस हो सकते हैं, जैसे अगर हमें प्रिंटर को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम से, तो हमें प्रिंटर के जो साथ में जो ड्राइवर्स आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, दैट वी हैव टू इंस्टॉल। सो दैट इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इज, that is a set of programs that work together to achieve a single goal। So now we will see what are the different categories of softwares available, कि हमारे पास अलग अलग कौन कौन सी कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर्स की। जो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सॉफ्टवेयर की, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड थर्ड वी हैव utility software। So we will see one by one। You can see in the diagram also we have categorized the different types of software, starting with the software and the left, and we have system software। in system software we have operating system, we have language processor, we have device drivers। Then in application software we have different application software, like we have MS Word, we have Photoshop, we have GIMP, we have web browsers। So that all come under the categories of application softwares। And the third one we have utility software, basically the utility software that helps in proper functioning of the system softwares। And examples we have antivirus program, we have utility software like defragmentation, backup,
compression. So all these come under the category of utility softwares. So we will start with the system software. What is a system software? As the name suggests, system software. The system, the software of a system means software system is required for the proper functioning of a hardware parts of a computer system. जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट अ प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम, और जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन. जो भी यूजर एप्लीकेशन है और जो हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर. और इसी तरह क्योंकि जो हमारा सिस्टम है that works in different language and we are communicating with the system in different language, so एक बीच में बेसिकली क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करेगा और हमें एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हम मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकें. सो दैट्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड अ सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस. क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग को भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को देगा, एंड दैट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शंस, एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डज. एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज वी हैव इन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्योंकि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जैसा हमने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम से सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, बेसिकली जो सिस्टम के पार्ट हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वी नीड सम सॉफ्टवेयर दैट आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. आपने सुना होगा, आपने विंडोज का नाम सुना होगा, विंडोज 7. हर किसी के सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि भाई आपके सिस्टम में कौन सी विंडो हो, वो कहिए विंडो 7 है, विंडो 10 है, लाइनक्स है, उबंटू है. सो व्हाट आर दीज? These are known as operating systems. And what is a operating system? Operating system is a system software that acts as an interface between hardware, software and user. वो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है जहां पर सारे के सारे जो सिस्टम, जो हमारे हार्डवेयर है, जो यूजर है और जो जितने भी सॉफ्टवेयर है, सारे के सारे वर्क करते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, वी हैव हार्डवेयर पार्ट, वी हैव, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर क्या काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता. अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी आप कुछ काम नहीं कर सकते. अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, लेकिन यूजर नहीं है तो सिस्टम क्या करेगा. So basically what is a operating system? Basically operating system acts as an interface between application software and a hardware, and it also manages different resources of a system. If we will discuss about different functions of operating system, कि different functions कौन कौन से होते हैं operating system के, so we have variety of functions which a operating system performs, जैसा कि file management, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन. सो वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, और जितने भी रिसोर्सेज कनेक्टेड हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सभी को मैनेज कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, चाहे हम अपने पीसी को ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो जो फर्स्ट जो काम होता है वो क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है. जो कंप्यूटर की मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसके अंदर लोड होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग. क्योंकि जब भी सिस्टम ऑन करेंगे तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा, मेमोरी के अंदर लोड होता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है काम करना स्टार्ट करेगा. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इसी तरह दूसरा जो टाइप देखते हैं वो है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर.
दैट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? जो भी यूजर की इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूजर प्रोवाइड करता है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। और जब हम बात करेंगे कि ह्यूमन मशीन के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, इन दैट केस वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। वन इज मशीन लैंग्वेज, सेकंड वन वी हैव असेंबली लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन वी हैव हाई लेवल लैंग्वेज। अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें, वी नो दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट। In the other case, we have assembly, second category, we have assembly language. In assembly language, we use mnemonics code. कुछ कोड्स होते हैं, जैसे सपोज ऐड करना है, फॉर एडिशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इन जीरोज एंड वन, वी कैन यूज ऐड, similar to a English word. So these are some mnemonic codes we are using in a assembly language. But assembly language is also a machine dependent. Means if we will program something that depends upon the hardware configuration, and that program can be run at the same machine only. That's why it is known as machine dependent. And the third category we have high level language. And what is high level language? The language that is similar to our English language, जिसके अंदर कोई भी यूजर प्रोग्रामिंग कर सकता है, इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह रहती है। कोई भी लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज है, बट वी हैव टू फॉलो सम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इफ यू हियर लाइक सी लैंग्वेज, C++, जावा। So whatever the program written in the high level language, that is known as source code. That is and the set of instructions in machine readable form, that is known as object code. Whatever the program user writes, उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड बोलेंगे। और उस सोर्स कोड को जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी ट्रांसलेटर की हेल्प से, तो जो मशीन की फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। और जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे ट्रांसलेटर्स, ऐसे लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कौन कौन से हैं? We have assembler, second we have interpreter, third one we have compiler. आपने पहले भी सुना होगा शायद से कि जो हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे असेंबलर की, तो असेंबलर हमारा क्या होता है? वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन के अंदर कन्वर्ट करता है। वो भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। Second one we have compiler or interpreter. Both are translating softwares that converts high level language or source code into machine code or object code. What is the main difference between compiler and interpreter? Whereas a interpreter translates source code line by line, जो भी हमारा source code है उसको क्या करेगा? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? मशीन कोड के अंदर। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है? विद इन अ गो, एक ही गो के अंदर क्या करेगा? कंप्लीट जो हमारा सोर्स कोड है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन द थर्ड वन वी हैव डिवाइस ड्राइवर। एंड व्हाट इज अ डिवाइस ड्राइवर? कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस। जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस होते हैं, उसको जो मॉनिटर करते हैं, उसको जो कंट्रोल करते हैं,
उनके लिए हमारे पास कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर हमारे पास कोई हमें प्रिंटर यूज़ करना है, अगर हमें कोई स्कैनर यूज़ करना है, अगर हमें कोई वेबकैम यूज़ करना है, अगर हमें कोई कीबोर्ड यूज़ करना है, अगर हमें कोई स्पीकर यूज़ करना है, देन वी नीड सम डिवाइस ड्राइवर्स। बिकॉज जब भी हम अपने सिस्टम से इन सब को कनेक्ट करेंगे, इन दैट केस वी हैव टू इंस्टॉल सम डिवाइस ड्राइवर्स। और जब हम उनको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हमारा जो हार्डवेयर है वो प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करेगा। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। और जब भी कोई नया हार्डवेयर डिवाइस हम अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली शो वन पॉपअप दैट न्यू हार्डवेयर फाउंड। आपने देखा होगा कई बार ऐसा केस आया होगा, जब आप किसी भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई भी नया डिवाइस कनेक्ट करोगे तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपके पास पॉपअप मैसेज आता है, न्यू हार्डवेयर डिवाइस फाउंड। पहले क्या होता था? पहले जो सिस्टम्स थे विंडोज एक्सपी के अंदर, अगर हम बात करें, जो हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दैट केस वी हैव टू इंस्टॉल पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर्स आफ्टर कनेक्टिंग इट टू द पीसी। लेकिन आजकल जो विंडोज के अंदर क्या है, प्लग एंड प्ले, जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो प्लग एंड प्ले हैं। प्लग एंड प्ले मीन्स जब भी आप उसको कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। अब यूजर को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट दैट ऑल आर डिवाइस ड्राइवर्स बिकॉज दैट हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दैट डिवाइस। उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको मॉनिटर करता है, और लेकिन है एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही। देन द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उनका एक सिंगल पर्पज होता है, एक सिंगल टास्क के लिए ही बनाए गए हैं, स्पेसिफिक पर्पज है। अब अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो अगर हमारे पास एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में जितना भी हमें कुछ भी राइटिंग का काम है, स्लाइड्स का काम है, कोई प्रेजेंटेशन का काम है, कोई रिकॉर्ड बनाना है, तो हम एमएस ऑफिस में से कोई भी पैकेज यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल्स की बात करें, सपोज हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स दैट सॉफ्टवेयर विल डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ओनली। उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। टैली है, अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पज है। तो जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एक प्रॉपर किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम वर्ड प्रोसेसिंग है हमारे पास, या कोई स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मल्टीमीडिया टूल्स होते हैं, इमेज एडिटिंग के लिए अलग होते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग होते हैं। सो दैट्स ऑल सॉफ्टवेयर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज दैट जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को असिस्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ इन डूइंग सम वर्क, उन डूइंग देयर वर्क। मीन्स क्या करते हैं, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक क्रॉस की तरह काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, और उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। And if we want to define the utility software, we can say like application software that assist system software in doing their work, that is known as utility software. And what are different utility software? Different utility software, we have antivirus software, we have disk management soft tools, we have file management tools, we have compression tools, we have backup tools. So we have different types of utility softwares, and that is also the part of software only. Beside these categories, we have some different some other concepts of softwares. कुछ terms आती हैं हमारे पास, what is firmware, what is shareware, what is open source. So we will discuss this concept also with this software. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फर्मवेयर। फर्मवेयर बेसिकली क्या होता है?
system that has been permanently stored in hardware. ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर के अंदर स्टोर्ड है, उसको हम firmware बोलते हैं. In firmware, a typical user cannot access the basic software of that device. कोई भी यूजर होता है वो क्या है, उसको एक्सेस नहीं कर सकता है. बेसिकली वो हार्डवेयर के साथ ही होता है. जो हार्डवेयर के साथ ही, हार्डवेयर के अंदर ही परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, जिसको यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको हम बोलेंगे firmware. देन द नेक्स्ट वी हैव शेयरवेयर. शेयरवेयर क्या है? बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी ओनर है सॉफ्टवेयर का, वो क्या करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्या है, पहले सॉफ्टवेयर को फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए है, जैसे हम ट्रायल वर्जन बोलते हैं बेसिकली. तो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे जिनको हम डाउनलोड करते हैं, फ्री में डाउनलोड करते हैं, बट दैट आर ट्रायल बेस्ड. वो ट्रायल होता है, डिपेंड करता है कि कितने टाइम का ट्रायल है, 7 डेज का, 14 डेज का, 1 मंथ का. सो ट्रायल बेस्ड आप उसको यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, और चेक कर सकते हो हाउ अ पर्टिकुलर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स, क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं, उसके बेस पे फिर आप उसको परचेज कर सकते हो. सो दैट ऑल सॉफ्टवेयर्स दैट आर अवेलेबल फ्रीली बट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, दैट आर नॉन एज शेयरवेयर. इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है ओपन सोर्स. और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? बेसिकली वी हैव सम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स दैट आर फ्रीली अवेलेबल, जिनका कोड भी अवेलेबल रहता है. ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं या कौन इनको क्रिएट करता है? बेसिकली एक टीम ऑफ प्रोग्रामर्स होती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाती है, और वो सारे के सारे जो प्रोग्रामर्स हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं. कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग उसके अंदर कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, और वो फ्री में अवेलेबल रहता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है. बट जो भी उसका लाइसेंस रहेगा, जितने भी उसके सारे के सारे जो राइट्स हैं, वो किसके पास रहेंगे? ओनर के पास रहेंगे. फ्री में अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी उसके राइट्स होंगे, सॉफ्टवेयर के जो राइट्स हैं, अगर एडिटिंग किसी ने भी की है, किसी ने उसको अपग्रेडेशन किया है, लेकिन जो जितने भी सारे राइट्स हैं वो ओनर के साथ रहेंगे, बट आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो. सो दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स. जैसे हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है? ओपन सोर्स है. फ्रीली में हम उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. एंड इफ वी आर अ गुड प्रोग्रामर, वी कैन कंट्रीब्यूट इन अपग्रेडिंग सम फीचर्स और फंक्शंस. हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर उसके जितने भी जो राइट्स हैं वो ओनर के पास हैं. जैसे हमें पता है रेडिट, लाइनक्स, रेडिट है जो है कंपनी है, लाइनक्स उसी का है, तो जितने भी राइट्स हैं वो रेडिट के साथ में हैं. हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव फ्रीवेयर. कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे आते हैं जिनको हम फ्री में यूज कर सकते हैं. कैसे ही यूज करो, फ्रीली डाउनलोड करो, आपको कोई लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में हमारे पास क्या होता है? एक कॉपीराइट नोटिस होता है एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज होती है. हर सॉफ्टवेयर के साथ क्या होगा? एक कॉपीराइट नोटिस होगा, और साथ में टर्म्स ऑफ यूजेस, कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, और उन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और उस कॉपीराइट नोटिस के साथ उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं फ्रीली. तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रीवेयर. सो ये सारे के सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर्स का, कि सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं, कौन कौन सी डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज है. तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर एक ओवरव्यू देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर, it is a collection of programs. What is a program? Program is a set of instructions that is designed to perform a single goal or specific task. So different categories of software we have system software, application software, utility. And in system software we have some different subcategories, that is operating system, language processor, device drivers.
ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब जब भी हम बात करते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में किया था कि हम बोलते हैं कि हमारा मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वी हैव टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर, मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तो जितनी भी जो प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है तो जो मेन प्रॉब्लम रहेगी वो कहाँ रहेगी, सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके लिए या तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या सॉफ्टवेयर को क्या है, अपग्रेड करना पड़ेगा। जब आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर लोगे तो आपके जो डिवाइस है, चाहे वो पीसी है, चाहे वो मोबाइल है या कोई और डिवाइस है, वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर्स। जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे, वी हैव वन मोर टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ और क्या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए हैं। सो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय।